संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। कि भारत का अमन चैन बना रहे, नेपाल या बांग्लादेश की स्थिति भारत में न निर्मित हो, ये छात्र आक्रांता न हो। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। या तो यूजीसी के नए नियमावली को आप वापस करिए या मुझे इच्छा मृत्यु का न्याय प्रदान करिए। ऐसा क्या है, यूजीसी का नियमन क्या कहता है जो एक नया रेगुलेशन आया है? ये मेरे हाथ में भारत का गैजेट है, गैजेट ऑफ इंडिया, और इसी के बेसिस पर आज हमने ये पूरे प्रोग्राम को तैयार किया है। ये 8 पन्नों का गैजेट है, ये गैजेटेड हो चुका है। यूजीसी के जो नए नियम बने हैं, जो इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता को लाने की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद, डांट के बाद ये बना है। आज विस्तार से एक एक चीज इस पर हम बात करेंगे। ये 8 पन्ने मैंने और मेरी टीम ने बहुत ध्यान से रात भर पढ़े हैं और फिर इस रिपोर्ट को आपके लिए तैयार किया। लेकिन इस बार में घटनाक्रम बहुत कुछ तेजी से बदला है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी का यही वो 13 जनवरी का नोटिफिकेशन है जिस पर इस वक्त देश में हंगामा बरपा हुआ है। देश की लगभग सभी पार्टियों की जुबान पर मानो ताला सा लग गया है। अपवाद केवल आरजेडी को ही माना जा सकता है बड़ी पार्टियों के तौर पर, लेकिन सड़कों पर युवाओं का विरोध प्रदर्शन हर बीते दिन के साथ तेज होता जा रहा है। सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि यूजीसी के नोटिफिकेशन में विवादों वाले नए नियम क्या हैं? यूजीसी के नए नियम के तहत जो समता कमेटी बनेगी वो क्या है? नए नियम के विरोध की वजह क्या है? क्यों छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह कि यूजीसी को नए नियम लाने की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी, जिस वजह से छात्रों में उबाल देखा जा रहा है, खासकर अगड़े समाज के छात्र। आज चक्रव्यूह में मैं 8 पन्नों के भारत के इस राजपत्र के एक एक पन्ने को डिकोड करने की कोशिश करूंगा। यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर इस गजट में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, तमाम कंफ्यूजन से पर्दा हटाने की कोशिश अगले 1 घंटे में हम करने वाले हैं। पहले सुनिए किस तरह यूजीसी के इस नए नियम से समाज में 2 तरह के मैसेज देने की कोशिश चल रही है। नेहा सिंह राठौर को सुना आपने, अब आपको एक और बड़े कवि को सुनवाते हैं, उनकी बात करते हैं। हम बात करेंगे, इस पर तस्वीर डाली जाए कुमार विश्वास की उस पोस्ट की जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है #UGC रोलबैक को समर्थन करते हुए। कुमार विश्वास जाने माने कवि है, वो लिखते हैं, इसमें उन्होंने रमेश रंजन की कविता की 4 पंक्तियां शेयर की हैं और वो लिखते हैं कि चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। हमने आपको अभी नेहा सिंह राठौर और कुमार विश्वास, जो कि जनमानस के दिलो दिमाग पर बहुत ज्यादा राज करते हैं, बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं, इन 2 कवियों की, इन 2 लोक गायकों की, लोक प्रसिद्ध कलाकारों की बातें आपको बताई। दोनों का बयान दिखाया। दोनों अगड़े समाज से आते हैं, लेकिन यूजीसी के नए नियम को लेकर दोनों का व्यू बिल्कुल अलग अलग है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई ये रेगुलेशन अगड़ों के खिलाफ है या फिर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले आप वो बदलाव समझ लीजिए जो 2012 से बिल्कुल अलग हैं। ये 3 बड़े बदलाव क्या हैं? इसमें जातीय भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा दे दी गई है। इसमें कहा गया है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, पैदाइश के स्थान, दिव्यांगता के आधार पर कोई भी अनुचित या पक्षपाती व्यवहार जो पढ़ाई के दौरान समानता में बाधा बने या गरिमा के खिलाफ हो, उसे जातिगत भेदभाव माना जाएगा। इस डेफिनेशन में SC/ST के साथ OBC छात्रों को भी इस नए नियमन में शामिल कर लिया गया। वहीं झूठी शिकायत करने पर सजा का जो प्रावधान पहले ड्राफ्ट में था, उसे फाइनल गैजेट से यानी इस गैजेट से हटा दिया गया है। यानी अगर किसी छात्र के खिलाफ झूठी और जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से शिकायत की गई तो ड्राफ्ट में शिकायत करने वालों को फाइन या कॉलेज से सस्पेंड का प्रोविजन था, जिसे अब हटा लिया गया है।
अगड़ी जातियों में विरोध का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है। जो सामान्य वर्ग से जुड़े जो लोग हैं वो इस वक्त सड़कों पर आ गए हैं और यहाँ पर किस तरीके से धरना प्रदर्शन और जो आंदोलन है उसकी जो चिंगारी है वो इस वक्त भड़क रही है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये जिला मुख्यालय का क्षेत्र है और यहाँ पर किसी तरीके का धरना प्रदर्शन नहीं दिया जाता है, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ गई है कि अब जो लोग हैं जो सामान्य वर्ग से जुड़े जो लोग हैं वो इस वक्त धरने पर यहाँ पर बैठने के लिए बाध्य है। ये कानून यूजीसी 2026 जो आया है ये काला कानून है। अंग्रेज भी है और मुगल भी ऐसा कानून नहीं बनाए और एक तरीके से इसको नरेंद्र मोदी जो द्वारा बनाया गया सरिया कानून भी कह सकते हैं आप, क्योंकि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। यूजीसी ने नियमों का पालन करने के लिए हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एक समता कमेटी, जिसको इंग्लिश में इक्वालिटी कमेटी कह रहे हैं, वो बनाने का प्रावधान किया है। कॉलेजों में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाए जाएंगे। ईओसी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर कॉलेज कैंपस में पिछड़े और वंचित छात्रों को शैक्षिक, वित्तीय और दूसरे मामलों में सलाह देंगे और उनके साथ भेदभाव से जुड़ी शिकायतों का भी समाधान करेंगे। ईओसी के तहत हर कॉलेज को यह इक्वालिटी कमेटी बनानी ही होगी। इक्वालिटी कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज या विश्वविद्यालय के प्रमुख होंगे। इस कमेटी में 10 सदस्य होंगे, जिसमें एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, एक दिव्यांग और एक महिला होना अनिवार्य किया गया है। कॉलेज में एक इक्विटी स्क्वाड भी बनाई जाएगी। इक्विटी स्क्वाड का काम ऑन स्पॉट निगरानी करना होगा कि कहीं कोई जातिगत टिप्पणियां तो नहीं हो रही, कहीं किसी को तंग तो नहीं किया जा रहा जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर या किसी नस्ल के आधार पर। शिकायत मिलने पर 24 घंटे में कार्रवाई शुरू होगी, यानी कोई शिकायत करता है तो इस कमेटी को 24 घंटे में पहली कार्रवाई करनी होगी, बैठक करनी होगी। वहीं जातीय भेदभाव को लेकर कॉलेजों को यूजीसी को सालाना भी अपनी रिपोर्ट देनी होगी, यानी हर कॉलेज यूजीसी को अपनी रिपोर्ट देगा। इसके अलावा यूजीसी राष्ट्रीय स्तर की एक निगरानी कमेटी भी बनाएगा। यूजीसी के इन नियमों का उल्लंघन करने पर शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता रद्द हो जाएगी। इतना कड़ा कानून इसको बनाया गया है। जाहिर है इस गजट में जारी यूजीसी के रूल्स अब सिर्फ सलाह पर नहीं है बल्कि नियम की कैटेगरी में आ जाते हैं। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सोमवार को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, इसी को काला कानून बताते हुए। 2026 13 जनवरी को जो भारत सरकार का गजट रिलीज हुआ है उसमें आपने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया। मतलब आपका बेटा या बेटी वहां पढ़ रहे होंगे, उन पे कोई भी फर्जी शिकायत लगा देगा ये हमसे भेदभाव कर रहा है और समता समिति उसका शोषण करेगी। बेटा होगा, मान लिया आपका अच्छा पढ़ाई कर रहा है, उस पर एक फर्जी आरोप लगा के शोषण चालू हो जाएगा। बेटी होगी, एक फर्जी आरोप लगाया जाएगा, समता समिति खुद ही उनका शारीरिक शोषण करेगी। आपके बेटे और बेटी आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण यह है कि हमारे समाज के जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो एमपी एमएलए हैं वो बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठ गए हैं, उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। अलंकार अग्निहोत्री एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे इस पूरी लड़ाई में ब्राह्मणों की तरफ से पैरोकार करने के लिए या कह लीजिए सामान्य वर्ग की तरफ से पैरोकारी करने के लिए। यूजीसी के नए नियमों के विरोध करने वालों का तर्क है कि भेदभाव की परिभाषा सवर्ण छात्रों के खिलाफ बनाई गई है। आरोप है कि नए नियमों से सवर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी की तरह देखे जाएंगे। वो आरोप लगाते हैं कि सवर्ण छात्रों के साथ भेदभाव हो तो उनके लिए शिकायत करने का प्रावधान कहीं नहीं रखा गया है। झूठी शिकायत करने पर कोई सजा या प्रावधान नहीं होने से भी सवर्ण वर्ग के छात्रों में नाराजगी है, ऐतराज है। आरोप तो यह भी है कि इक्वालिटी कमेटी में जनरल कैटेगरी के सदस्य की अनिवार्यता का जिक्र नहीं किया गया है, यानी 5 सदस्य अनिवार्य कर दिए गए एससी एसटी ओबीसी के, लेकिन सामान्य वर्ग का अनिवार्यता नहीं है। अगर आरोप वंचित वर्गों के लिए यानी कि अगर ओबीसी बनाम एससी के बीच में कोई आरोप हो या एससी बनाम ओबीसी पर कोई आरोप लगा रहा हो तो बीच की जो समिति के लगे वो क्या करेगी? इन आरोपों को सुनेगी या नहीं सुनेगी, या असमानता होगी या नहीं होगी? क्योंकि ये नियम तो ऐसा बनाया गया है कि ओबीसी और एससी को के साथ अगर कोई प्रताड़ना हो रही है, जाति हो रही है, भेदभाव हो रहा है तो उनको हियरिंग मिल सके। पर अगर ओबीसी एससी के खिलाफ कर दे या एससी ओबीसी के खिलाफ कर दे तब क्या होगा, इसका कोई जिक्र इन कानूनों में नहीं किया गया है।
यदि यूजीसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं इस कानून में संशोधन करने के लिए, यदि उस कानून में संशोधन नहीं होता है तो परशुराम का फरसा भी उठेगा और क्षत्रियों का तलवार भी उठेगा। देश के अगड़ी जाति के युवा यूजीसी के इन रेगुलेशंस की वजह से अब सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगहों से प्रदर्शन चल रही है। ऐसे में सबकी नजर देश की दशा दिशा तय करने वाले नेताओं पर है, मंत्रियों पर है, सरकार पर है। एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की है। ऐसे में वो चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो नियमन बन गए हैं वो कह रहे हैं हालांकि अपने बयान में कि भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, पर आरोप तो यही है कि सामान्य जाति के साथ इसमें भेदभाव किया गया है। सुधारने के लिए क्या करेंगे वो धर्मेंद्र प्रधान ने आज तो कम से कम नहीं कहा, लेकिन जो बाकी नेता हैं वो इस मसले पर अगड़ी जाति के युवाओं के साथ खड़े होने के मुद्दे पर कैसे स्टैंड ले रहे हैं, पब्लिकली क्या उनकी बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, ये भी आपको जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का रिएक्शन दिखाते हैं, जो कि यादव समाज से आते हैं, ओबीसी है। यूजीसी में सर नियम में बदलाव किया गया है, स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या कहेंगे? राजीव भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। एसपी यादव की विजय से हरिहर नाथ की जय। पतलेश्वर नाथ की भारत माता की। यूजीसी का अगड़ों के छात्रों का यह मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मंत्री जी ने तमाम भगवान के नारे लगा दिए, उनकी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। वो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे या ना सुनने का वो कोई ड्रामा कर रहे थे, खैर वही बताएंगे, लेकिन कुल मिलाकर उनका ये रिएक्शन काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिछड़े, दलित, आदिवासी की नाराजगी या दूसरी तरफ अगड़ों का विरोध, इन दोनों के बीच में गृह राज्य मंत्री की बोलती अजीब सी हो गई, बंद सी सुनाई दी। वो नित्यानंद राय चुप्पी सुनाई दिए। यूपी में भी बीजेपी के दोनों जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है। यही हाल समाजवादी पार्टी का भी समझ में आ रहा है। शिवपाल यादव तक बोलने से बच रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के कुछ नेता बोल तो रहे हैं, लेकिन बहुत बचते बचाते। स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हुए हैं और जो नए रूल्स बनाए हैं वो शिक्षा की बुनियादों को हिला देंगे। ये सरकार चाहती ही नहीं है कि देश के बच्चे शिक्षा के अंदर आगे बढ़े। संस्थाओं पे पाबंदी लगाई जाएगी, उनके फंडिंग रोके जाएंगे, रिश्वत ली जाएगी। सरकार का ये कदम शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ है। तो इसमें जात पात में बांटना मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अच्छी बात है। मुझे लगता है कि सरकार इस बात पर, जिस ढंग से विरोध हो रहा है पूरे देश में, सरकार इस बात का संज्ञान लेगी, सरकार कुछ न कुछ करेगी, या यूजीसी को खुद रिव्यू करके इस ऐसे आदेश को वापस लेना चाहिए। यूजीसी ने कॉलेज में जातीय भेदभाव को लेकर जो नियम बनाए हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ऐसा हुआ है। जिनको याद नहीं है, याद दिला दें कि दरअसल घटनाक्रम क्या था। दरअसल 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रोहित वेमुला और 22 मई 2019 को महाराष्ट्र में डॉक्टर पायल तड़वी ने आत्महत्या कर ली थी। दोनों दलित समाज से जुड़े हुए थे। दावा किया गया था कि जातीय उत्पीड़न के चलते उन्होंने सुसाइड किया। 29 अगस्त 2019 को रोहित और पायल के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को जातीय भेदभाव की शिकायतों का डेटा इकट्ठा करने को कहा। साथ ही नए नियम बनाने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया।
फरवरी 2025 में फीडबैक लेने के लिए इन नए नियमों का एक ड्राफ्ट जारी किया गया। संसद की एक संसदीय समिति ने ड्राफ्ट की समीक्षा करने के बाद इसे 8 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशों के साथ सौंप दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इस समिति के चेयरमैन थे। समिति ने यूजीसी को अपनी सिफारिशें दे दी, जिनमें कहा गया कि भेदभाव वाले नियम की परिभाषा और इक्विटी कमेटी ओबीसी को भी शामिल इक्विटी कमेटी में ओबीसी को भी शामिल किया जाए। इसके बाद यूजीसी ने ड्राफ्ट में कई बदलाव करके 13 जनवरी 2026 को नए नियम नोटिफाई कर दिए। 15 जनवरी से ये नियम यूजीसी से मान्यता प्राप्त सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में लागू होगा। यानी करीब 4.5 करोड़ जो छात्र हैं वो इन नियमों के तहत आ गए, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। और उसी दिन से तभी से समाज के छात्र सड़कों पर हैं। यूजीसी ने नए नियम पर जाति के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां अब खुलकर समर्थन में खड़ी हो गई है, क्योंकि जाति के नाम पर जो पार्टियां राजनीति करती आई हैं उनको तो मौका मिल गया जो अगड़ों की पार्टियां मानी जाती है उन पर हमला करने। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है और नाराज किस बात के लिए होंगे। सामान्य वर्ग मंदिर बनाने की बात किया, मंदिर बनवा दिया एनडीए सरकार ने। 10% आरक्षण की बात किया, आरक्षण भी सरकार ने दे दिया। तो नाराज काम कहां नहीं हो रहा है। भारत की सरकार ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन हम लोगों का मत साफ है। हम लोगों ने सदैव शोषित, वंचित, लांछित जो वर्ग हैं, जिनके हक और हकूक लगातार दबाए जाते रहे हैं, हम उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब उसमें ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जोड़ दिया गया है, जिसमें सारे ही सामान्य जाति के बच्चे हैं। ये अलग जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, जिसमें एससी ओबीसी नहीं है, सिर्फ सामान्य जाति के बच्चों को 10% आरक्षण दे दिया गया है, तो उनको भी उसमें ऐड कर लिया गया। तो फिर किसी को दिक्कत क्या हो रही है। यूजीसी के नए नियम पर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में भी आज एक और याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि नए नियम सामान्य वर्ग के लिए भेदभावपूर्ण हैं और उनके मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले हैं। ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत नए नियम के विवादित प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगा देने मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। हमारे संविधान में, अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे संविधान में भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। संविधान कहता है कि सभी समान हैं। यह आशंका है कि छात्र राजनीति में इन नए नियमों की आड़ में झूठी शिकायतें और मुकदमेबाजी बढ़ सकती है। अमूमन हमने कॉलेजेस में देखा है, हॉस्टल्स में देखा है कि जातिगत टिप्पणियां होती हैं, जाति सूचक समाज में टिप्पणियां की जाती हैं, जिससे विवाद बढ़ जाते हैं। और इन दिनों तो ऐसे केसेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है, खुद यूजीसी के आंकड़े कहते हैं। इसे रोकने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। शायद इसीलिए ये समानता का नियम बनाने का कमेटी बनाने की बात की गई है। अगर यूजीसी और सरकार इसमें नाकाम रहती है तो नए नियमों का दुरुपयोग होगा, जैसा कि आशंका सामान्य जाति के जो प्रोटेस्ट करने वाले छात्र हैं वो लगा रहे हैं। और निर्दोष छात्रों की अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, उसका सम्मानपूर्ण जीवन के अधिकार का जो उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस प्रोटेस्ट में इतना ज़्यादा आप मुखर विरोध दिखाई दे रहे हैं। ये अधिकार भी है संविधान के आर्टिकल 19 और 21 के जरिए ही सबको हासिल है कि हम सब बराबर हैं, हम सब समान हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक खास वर्ग को ये लगे कि उसके साथ प्रताड़ना की जा रही है, उसको पहले से ही अपराधी मान लिया जा रहा है। इसीलिए इसमें कहीं ना कहीं ये कानून करने की, ये संशोधन करने की आवश्यकता, ये छात्र बोल रहे हैं कि इस कानून को, इस नियम में, इस कानून कुछ चीज़ों को बदला जाए ताकि सबको समावेश इसमें किया जा सके। अब ये धर्मेंद्र प्रधान और सरकार को तय करना है।